इन दोनों को देखते ही अनुषा ने नेहा और सुहेब साहब को बात खत्म करने का कह दिया था और खुद न्यूज़पेपर सामने रखकर बैठ गई थी। हाय अनुषा, कैसे हो? ना सलाम ना दुआ, अभी तक माजी की गुलाम बनी बैठी हो। कम ऑन, मूव ऑन कर जाओ। रामीन की बात सुनकर सबसे पहले नेहा ने रिएक्ट किया था अपनी कुर्सी से उठकर। कैसा माजी, किस तरह की गुलामी और कैसा मूव ऑन? अनुषा रामीन के सामने थी। तुम जानती हो कैसा माजी, अब तो हम रिश्तेदार भी हैं। तुम कम से कम एहलाम को वो इज्जत। एक मिनट, माजी में रहने वाले लोगों में से नहीं हूँ मैं, और ये शख्स मेरी नफरत के काबिल नहीं है तो इज्जत दूर की बात है। जिस दिन मैं मूव ऑन कर गई, ये तुम्हारा शोहर रेंगते हुए मेरे पास आएगा, क्योंकि ये तो यही चाहता है कि आज मैं शादी करूं और इनके रास्ते आसान बना दूं मुझे हासिल करने के। मगर इस जिंदगी में मैंने एक गलती करनी थी, इससे शादी की सोख कर दी। वो जाते जाते रुकी थी रामीन के शौक चेहरे को देखकर। माजी में भुला चुकी हूँ, पर तुम्हारा शोहर नामदार नहीं भुला पाया, इसीलिए रातों की तन्हाई में ये वो रास्तों पर चल पड़ता है जो मुझ तक आते हैं। तुम शुक्र करो कि मुझे माजी याद नहीं रहा, वरना जिस दिन मेरी दिल दिमाग पर माजी हावी हुआ तो मैं भी वही करूंगी जो तुमने माजी में किया। मैंने सुना हुआ है कि धोखे को अपना असल मालिक और असल जगह बहुत पसंद होती है। वो घूम फिर कर वापस वहीं आ जाता है जहाँ से निकला हुआ। इतने सालों के बाद अनुषा की ये साइड इन लोगों ने देखी थी। एहलाम साहब का गुस्सा एक गुरूर में बदल गया था। अनुषा का गुरूर और उसका हुस्न देखकर वो जिस तरह अंदर गई थी। एहलाम, ये क्या बकवास कर कर गई है? इनफ रामीन, वो मेरी साली ही नहीं बहन भी है, उसकी इज्जत करना सीख लो अगर यहाँ मेरे बेटे की शादी पर रहना है तो, वरना मैं आप लोगों के लिए होटल बुक कर देता हूँ। वो जैसे ही गई थी, नेहा भी अपना नोटपैड ले गई थी वहाँ से और एक नजर एहलाम को देखने। जब से डसा है सहारों ने, लाठी साफ नुमा अब दिखती है। कल तक जिसके सपने देखे आज वो मेरे साथ है। मुझको अब ये होश नहीं ये दिन है या रात है। रोहान ने गिटार को वापस टेबल पर रख दिया था। पूरे कैफे में क्लैपिंग की आवाजें गूंज रही थी। सब गर्ल्स रोहान की तरफ देख रही थी और रोहान की नजरें सिर्फ एक खूबसूरत हसीना पे थी। रोहान, एक और लाइन हो जाए। आशिक तेरा दिल है मेरा, करता है ये आशिकी। तू है चंचल शौक हसीना, तू है मेरी जिंदगी। और ये उस लड़की के लिए जिसने कैद कर लिया है मेरे दिल को अपने दिल में और गुलाम बना दिया है इस बंदाए नाचीज को। सो मिस अबिया। वो अबिया के सामने अपनी मेज पे बैठ गया था। तेरे प्यार में जानम, मेरा हर दिन हर पल गुलजार हो गया। वाओ रूहान, विल यू मैरी मी मिस अबिया? ब्यूटीफुल। अबिया की आंखें आबदीदा हो गई थी जब उसने हाँ में सर हिलाया था। यस यू इडियट, 3 साल लग गए तुम्हें प्रपोज करने में। अबिया ने गुलाब का फूल पकड़कर रूहान को खड़ा कर लिया था अपने साथ। क्लास के फ्रेंड सर्कल ने खूब चीयर किया था उन दोनों को। वो लोग कामयाब हो गए थे इन दोनों को एक दूसरे को प्रपोज करने में। आई लव यू रोहान। गर्दन में बाहें डाली अभिया ने उसकी आंखों में देखते हुए सरगोशी की थी। आई लव यू टू। बस डेट से बात कर लूं फिर हम दोनों ऑफिशियल। आंख मारते हुए रोहान ने मुस्तकबिल के प्लानिंग बताना शुरू की तो अभिया सर झुका चुकी थी अपना। मैं बस, मेरी मोम को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि हम पहले से मोहब्बत करते हैं। उन्हें यही पता चलना चाहिए कि इस शादी में तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद आ गई, दैट्स इट। पर क्यों? मोहब्बत का कहेंगे तो ये प्रपोजल स्ट्रॉन्ग होगा। नहीं, मोहब्बत की शादी वो कभी होने नहीं देंगी रोहान। बस जो मैं कह रही हूँ वैसा करना है। तमाम दोस्त भी अभिया की बात सुनकर टेंस हो गए थे जैसे रोहान हुआ था उस लम्हे। वहाब, फहाद साहब भी लिविंग रूम में जाकर बैठ गए थे अपने दोस्त के पास। जब सुबह बुला रहा था तब तो कोई बात सुनी नहीं। अब वहाब वहाब मत करो। रुहैल, जल्दी से बीजान को बुला लाओ, इन्हें लेकर जाना है मैंने किसी की तरफ। रुहैल जल्दी ही वहां से बाहर गया था। फहाज ने वहाब का चेहरा अपनी तरफ किया था। देख मेरे भाई, तूने मुंह बनाना है तो बाद में बना लेना,
मगर अभी मेरी बात सुन ले, मैंने एक गड़बड़ कर दी है। हाँ हाँ हाँ, सीरियसली प्रोफेसर फहाज, परफेक्ट। गलती हुई है तो भुगतो। वो अपना मोबाइल उठाए जाने को थे जब फहाज की अगली बात सुनकर उनके कदम रुक गए। मैंने कल फरहाद की खाला सास को आज अपने साथ शॉपिंग की दावत दी थी। तो क्या आज जाना था मेरे साथ? आगे बको, क्या हुआ? दोस्त शौक भी था और दिलचस्पी से सुन भी रहा था। तो क्या मैंने नंबर तो लिया ही नहीं? सुबह से दोपहर होने को आ गई, अब किससे मांगू नंबर, किससे लूं? और अगले ही लम्हे वहाब साहब कमरे से बाहर भाग गए। मुझे पता था ये ऐसे ही रिएक्ट करेगा, इसीलिए किसी को नहीं बता रहा था। क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी अनुषे को शॉपिंग का कहकर? वो अभी सोच में ही थे कि वहाब साहब एक दूसरा मोबाइल भी ले आए थे। नाज़नीन का मोबाइल छीन कर लाया हूँ, चल जल्दी से नंबर ढूंढ। ओह वाह मेरे शेर, ये आइडिया तो मेरे जहन में आया नहीं। वो दोनों साथ साथ बैठ चुके थे। तो बेटा जितना मर्जी आगे चला जा, तेरा उस्ताद मैं ही रहूंगा। हा हा हा, मोबाइल दो, शाबाश। कुछ मिनट मोबाइल में नंबर तलाश करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा था। मायूसी से नजरें झुका ली थी। चल अब जा और बीजान का मोबाइल चोरी कर ला। व्हाट? मैं नहीं जाऊंगा। फहाज ने फौरन ही ना में जवाब दिया था। नहीं तो ना सही, वहाँ वो डॉक्टर तैयार श्यार होकर इंतजार कर रही होगी। पहली डेट पर ये इम्प्रेशन देना चाहते हो? कोई डेट शेट नहीं है, ये कैजुअल सी शॉपिंग है। वो नजरें चुरा गए थे जब वहाब ने मुस्कुराते हुए फहाज के दोनों गालों को पकड़ा था। और वो ब्लश कर रहे हो? चल रुक, मैं अभी लाया, तब तक ये मोबाइल छुपा कर रखना। वहाब साहब वापस भाग गए थे बीजान के रूम से। हा हा हा, ये भी बच्चा बन जाता है। डेट मेरी, डेट नहीं, शॉपिंग। फहाज कहते कहते चुप हुए थे। एंड उसी वक्त वहाब साहब वापस आ गए थे, बीजान का मोबाइल हाथ में पकड़े, फूली सांस के साथ। हा हा हा, बीजान छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, जल्दी से नंबर सर्च कर। बिना देर किए फहाज ने मोबाइल छीनकर कांटेक्ट देखना शुरू कर दिए थे। तोबा है, इतनी आखिर आई हुई है यार तुझे तो। तूने तो मुझे शॉक कर दिया। वहाब ने शॉक नजरों से देखा था। फहाद जो हंस देते थे मगर मोबाइल पर से नजर नहीं हटी थी। नहीं है यार, दूल्हे की खाला का नंबर नहीं है। कर ली तरक्की हम लोगों ने। फहाज ने मोबाइल वापस पकड़ा दिया था। कि तो ऐसे रहा है जैसे तुमने डेट का पूछने से पहले सोचा था। कम से कम नंबर ले लेता। कर ली तरक्की तुमने भी भाई, बस कर जा, भूल जा डेट वाली शॉपिंग, रहने दो। फहाज मुंह बनाकर जैसे ही बैठ गए थे, वहाब भी सोच में पड़ गया था उस वक्त। आइडिया, क्यों ना बहन से नंबर मांगे। बेजान बनकर आवाज निकालता हूँ, रुक जा। वहाब साहब ने नेहा के नंबर पर कॉल मिलाने की जब फहाज उनके ऊपर झपके थे। नहीं, वहाँ क्या सोचेंगे, कितने सवाल होंगे। बेजान को पता लगा तो नाज़नीन को पता चल जाना, और अपनी बहन को जानता हूँ मैं, पूरे घर में ढिंडोरा पीटना शुरू कर देना। वो उनके ऊपर लपके थे मोबाइल खींचने के लिए जब लिविंग रूम का दरवाजा खुल गया था और कुछ टूटने की आवाज पर उन दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा था। या अल्लाह, मुझे तो अपने रोहेल पर शक हो रहा था। बीजान, करतबा चिल्लाई थी। उसके हाथों से जूस के गिलास वाली ट्रे भी नीचे गिर गई थी। क्या हुआ करतबा? बीजान, ये देखें, बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा था। रोहेल और ये सब ऐसे ही हैं। करतबा मुंह बनाकर जैसे ही गई थी, फहाज ने धक्का दे दिया था वहाब साहब को पीछे। बीजान, ऐसा कुछ नहीं है। फहाद जल्दी से बीजान के पास आए और मोबाइल हाथ में थमा दिया था। मैं तो वहाब को डांट रहा था और मोबाइल ले रहा था आपका। वो कहते ही कमरे से बाहर चले गए। कुछ शर्म कर लो वहाब, अपनी उम्र देखी है और काम देखी है। मेरे मोबाइल में किसकी फोटो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे? बीजान, वो बच्चों की तरह मुंह बना चुके थे बीजान की डांट पर। अब से घर के काम देखो, कभी यहाँ तो कभी वहाँ बैठ जाते हो। जाओ बाहर, घर की सजावट की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फहाज बेटा, अब से तुम इससे सारे काम करवाना। जी बीजान। दूर से भी फहाज साहब ने हंसते हुए बीजान को जवाब दिया था, जो अपनी छड़ी दिखा रही थी वहाब को। तुम्हें तो मैं देख लूंगा फहाज। रात के 2 बज रहे थे। बाहर रात की चांदनी पूरे जोबन पर थी जब अनुषे के मोबाइल की रिंगटोन बजना शुरू हो गई थी। बिना स्क्रीन देखे जब उसने मोबाइल
فون اٹھا کر کان پر لگایا تو اسے پہلے سیکنڈ صرف سانسوں کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے کبھی ایک فون نمبر کے لیے اتنے جتن نہیں کیے جتنے آج کرنے پڑ گئے۔ ہلکی سرگوشی پر انوشے نے موبائل اسکرین پر نمبر دیکھا تو حیران ہوئی تھی۔ میں نے پہچانا نہیں، کون صاحب؟ آج شاپنگ کا وعدہ تھا فہاج، انوشے نے ہلکی آواز میں کہا اور واپس لیٹ گئی تھی بیڈ پر۔ اس وقت میرا نام مت لو پلیز۔ ماتھے سے پسینہ صاف کیے وہ کھڑکی کھول کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا ہوا فہاج، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں اس طرح بار بار نام نہ لو میرا۔ بالا آخر فہاج نے وہ بات کہہ دی۔ انوشے کی لبوں سے اس وقت وہ آواز ان کے پورے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی۔ آج سے پہلے اپنا نام انہیں شاید ہی اتنا خوبصورت لگا ہو کسی کے منہ سے سننا۔ فہاج، ہم دونوں بھی کتنے عجیب ہیں، شاپنگ کا وعدہ ہوا ابھی اور ایک دوسرے سے بات بھی نہ کر سکے، نمبر لینا بھی یاد نہیں رہا آج۔ ہاں ہاں ہاں، اور پھر یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے مانگے نمبر۔ انوشے نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا، سو کل کا دن ڈن کرے، پھر کل چل رہی ہے نا؟ بہت ہیسیٹیٹ ہو کر پوچھا تھا فہاج نے۔ آپ مجھے لوکیشن اینڈ ٹائم بتا دیجیے گا۔ اوکے اوکے انوشے، مجھے ابھی بہت نیند آ رہی ہے، صبح بات ہوگی، مگر مجھے گڈ نائٹ فہاج۔ آنکھوں میں ایک چمک اٹھی تھی انوشے نے جب موبائل پر وہ نمبر سیو کیا تھا، پروفیسر فہاج۔ دونوں مل جائیں تو تخلیق بنے گی شاہکار، عشق ہے فن میرا، حسن ہے جاگیر تیری۔